तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली लगातार हमारी सीरीज चल रही है डिस्कशन की, और इस समय जितने भी एयरफोर्स के बच्चे हैं बिल्कुल फेज 2 के लिए कमर कस ली उन्होंने और बिल्कुल बेहतर ढंग से तैयारी में लग चुके हैं। एंड आई रियली फील प्राउड कि एमकेसियंस ने इस बार भी रिटर्न में परचम लहरा दिया है रिजल्ट्स को लाकर के, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म से। और वो लगातार हमारी फेज 2 क्लासेस का हिस्सा बन रहे हैं, जहाँ उनकी पीएफटी, प्रॉपर जीडीएसआरटी और मेडिकल की प्रक्रिया से उन्हें को डन कराया जाएगा। बट इन सब के बीच मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीडी एंड एसआरटी के दौरान किन प्रोस्पेक्ट पे आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज किया जाता है। और कहते हैं कि सही ढंग से जानने के लिए सही एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ इस पूरे टेस्टिंग प्रोसीजर में जो जीडी एंड एसआरटी का रोल है एयरमैन सिलेक्शन सिस्टम में, उसका रोल क्या है, उसके अंदर किन प्रोस्पेक्ट को देखा जाता है, चाहे वो विंग कमांडर रैंक के ऑफिसर हों, ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर हों, उनका क्या एजेंडा है उसके पीछे और किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, इन्हीं सारी बातों के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो ऑब्वियसली आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक एक सर लंबा समय एयरफोर्स में रहा आपका और एक लंबा एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली इस बीच एयरमैन को भी आपने हैंडल किया, क्योंकि विंग ऑफिसर कहीं ना कहीं चारों ओर तो वही हैं जिनको टास्क अलाइटमेंट करना, सारी चीज़ें करना, ये हमेशा रोल में रहा है। तो जैसे कि अभी जो टेक्निकली नए सिलेक्शन सिस्टम को हम देखें तो इसके अंतर्गत सर जीडी और एसआरटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसिकली क्या एजेंडा, क्या पर्पज है इसके पीछे, क्यों एयरफोर्स ने इस प्रोसेस को इसके अंदर लाया और बच्चों के अंदर क्या देखा जाता है सर? सर देखिए सौरभ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया एट द राइट अपॉर्चुनिटी, जबकि फेज़ 2 की तैयारी चल रही है। और मैं तो एयरफोर्स का हूँ, तो मुझे एक स्पेशल एफिलिएशन भी एयरफोर्स का है, और मैं चाहूँगा कि मेरी बातें अच्छी गाइडेंस में लोग सफलता प्राप्त करें। सर सबसे पहली बात ये है कि ये थोड़ा सा चेंज लाया गया है, बिकॉज ये देखा गया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें बहुत सारी खामियाँ थी, और जो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफिसर्स का है, जो साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं, उसमें कुछ ऐसे एडवांटेजेस थे जो कि हमारे इंडिपेंडेंस से लेके आज तक चले आ रहे हैं, और टेस्ट चेंज नहीं हुआ है। और एक अहम हिस्सा साइकोलॉजी का हमारा एसआरटी है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जीडी एक ऐसा फोरम है जहां बहुत सारी क्वालिटीज उभर के आती हैं सामने, रियल पर्सनालिटी के। तो अगर आप एक ग्रुप डिस्कशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ एक टॉपिक पे लिख सकते हैं, आप हैंड ओवर कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक ग्रुप में बोल सकते हैं, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई। अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं नॉलेज भी आपका अच्छा है। नॉलेज होने से ही कॉन्फिडेंस आया आपका, बिकॉज एसएससी बोलते हैं हम लोग। एसएससी 3 चीजें चाहिए। एसएससी, एस इज स्मार्टनेस एंड आपका सी इज कम्युनिकेशन स्किल्स, बीच में सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया, स्मार्टनेस आपकी आगे, नॉलेज में आ गई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका। तो जब कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो गया, आप एक तरह से स्टैंड आउट करेंगे उस क्राउड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीडी का पर्पस ये है सर, ग्रुप डिस्कशन में योर knowledge of that subject is being tested, and plus your appearance and your participation and your leadership abilities and qualities are being tested in the group discussion. ये तो हमारा इसका पर्पस हो गया सर, जो कि हम लोग देखते हैं हमारे ऑफिसर सिलेक्शन में भी। राइट। अच्छा, बेसिकली सर जैसे जीडी के दौरान बड़े गांव से बच्चे आते हैं, क्योंकि एयरमैन सर एंट्री है तो कमीशन तो है नहीं, नॉन कमीशन एंट्री है, तो बहुत कह लीजिए कि उस बैकग्राउंड से भी आते हैं जो फुल प्रूफ हिंदी ही बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो एक अजीब सा उनमें डर रहता है, फोबिया रहता है। तो कितना महत्व रखता है ये? सच है कि सर ड्यूरिंग जीडी यू कांट स्पीक इन हिंदी, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। कितना वेटेज है दोनों चीज़ का? मान लीजिए बच्चा फुल इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा उतना अच्छा, कम बेसिकली प्रॉब्लम सब प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट की है, बिकॉज उस तरह की अपब्रिंगिंग हुई नहीं है सर। और आप किसी की आरटीआई एमटीआई 1 मिनट में नहीं बदल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बिहार की बात करता हूँ, तो हमारे बिहार के बच्चे हैं सर, बहुत दिलेर, बहुत जुनूनी, बहुत पैशनेट। इवन यूपी के भी कितने सारे, ईस्टर्न यूपी की मैं बात करूँ, बट उनका जो टोन निकलता है सर, वो इंग्लिश में भी मतलब वो हिंदिया वाला टोन निकल जाता है पूरा का पूरा। तो ये सब चीज़ें भी क्या सर मैटर करती हैं ड्यूरिंग जीडी? क्या इफेक्ट पड़ता है ऑफिसर्स पे इन सब चीज़ों का? देखिए सौरभ सर, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, और हम लोग इस पे हमेशा एक ड्रॉबैक रहता है हमारे यूपी और बिहार के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जितने हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं कि हमें इसे घबराना नहीं चाहिए कि हम गाँव से हैं, हम गांव से, इंग्लिश अच्छी नहीं है हमारी। यार मैंने 12th को पास किया, 10th पास किया, इंग्लिश सब्जेक्ट था मेरा, मैं कुछ तो मेरा नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को लेके अपने कॉन्फिडेंस को मत नीचे गिराइए, नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी बोल रहे हैं, आप फंस गए किसी वर्ड में, आप फंस गए सेंटेंस में, डजंट मैटर, स्विच ओवर टू हिंदी, नो प्रॉब्लम, एंड स्पीक इन इंग्लिश। तीसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रीजनल एक्सेंट। अब बिहार में अब फादर को बोलना है फादर, 5,
अब आपके बिहार में तो आप बिहारी बबुआ बड़े अच्छा मेरा बबुआ बहुत कुछ, लेकिन ये चीज़ जब आप करेंगे बैठेंगे जहाँ से आपके डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आ रहे हैं कैंडिडेट, वो इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर यू। तो आपको करना ये चाहिए कि बिफोर यू गो इन फॉर फेज 2 सिलेक्शन के लिए नाउ दे हैव एनफ टाइम सर, 1.5 मंथ का टाइम है बच्चों के पास। मोबाइल लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी आवाज़, and understand. 2 मिनट 3 मिनट रिकॉर्ड करिए, अखबार ले लीजिए, पढ़िए, उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, एंड नाउ यू सी कंपेयर दैट वॉइस विद सम वॉइस जिसको कि आप मानते हैं कि अच्छी आवाज़ है। This is up to the mark. नाउ यू सी आपका प्रोनाउंसिएशन में कहाँ है, आपकी क्या बातें समझ में आ रही है, वेर यू लाइक इट, एंड आई एम वेरी श्योर सर कि जिस बंदे में वो जज्बा है वो कर लेगा सर, उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा एंड ही विल बी एबल टू स्पीक। राइट सर, और बच्चे लगातार इस समय आ भी रहे हैं सर, और आपके गाइडेंस की भी उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं चाहूँगा फेज़ 2 में जाने से पहले आपसे ज़रूर मिलें, और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ें अनुभव हैं, वो इनके साथ ज़रूर एक बार शेयर हो, जिससे बेहतर ढंग से कॉन्फिडेंट हो पाएँ। SRTs के पैटर्न में बच्चों को सर जैसे 4 ऑप्शंस हैं, तो सबसे क्लोजेस्ट वन चुनना एक ऑप्शन है। मान लीजिए क्लोजेस्ट वन नहीं चुनता है सर, कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? देखिए सर, जो जितने ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस ऐसे बनाए ही गए हैं कि वो ही शुड पिक आउट इन सच ए मैनर कि वो दिमाग लगा के अप्रिशिएट करके अपने आप को उस सिचुएशन में डाल करके तब आंसर कर पाए। Exactly. तो मेरी तो ये एडवाइस रहेगी सर, इसकी तो प्रैक्टिस हम लोग कराते ही हैं मेजर कोचिंग क्लास में। जब भी ये जो अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सबसे पहले सिचुएशन देख करके पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड नाउ प्रायोरिटाइज कि मेरा पहला प्रायोरिटी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल यू सी अ फायर इन अ नेबरिंग हाउस, ये सिचुएशन दिया मैंने आपने। ऑप्शन ए विल कॉल द फायर ब्रिगेड, ऑप्शन 2 विल रन टू द नेबर्स हाउस एंड यूज द सैंड बकेट और वाटर व्हाटएवर। नंबर 3, नंबर 4। नाउ आपको ये देखना है कि अगर सचमुच में मेरा घर है और मेरे सामने आग लगी, मैं क्या करूँगा, सही बात है। मैं क्या करूँगा, एंड व्हेन यू रियलाइज दैट, वो आप तुरंत सही आंसर दे पाएंगे। कॉल द नेचुरल आंसर, नेचुरल आंसर, You need to answer. वही सबसे, तो सबसे अहम चीज़ वही है। बाकी सर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि SRT की हम इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों को कि वही SRT डिट्टो पूछी जाती हैं सर। इनको GD के उन टॉपिक की हम प्रैक्टिस करा देते हैं सर, जो GD का टॉपिक वहाँ डिस्कस होता है। बट अल्टीमेट रट के भी नहीं जाना है सर। आपकी एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो आपको उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, ग्रुप के अंदर एक इन्फ्लुएंसिंग अंदाज में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना है। बिल्कुल सर, यही इसीलिए कॉन्फिडेंस आएगा, और जब एक बार कॉन्फिडेंस कि आप वहाँ गए तो डेफिनेटली सिलेक्शन विल बी एश्योर्ड। तो चलिए सर, ऐसे ही सेशन लगातार चलते रहेंगे, और जल्दी आपके बैच में भी सर से मुलाकात होगी, और बिल्कुल एक स्पेशल सेशन जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे डेफिनेटली, जहां आप बहुत कुछ सीखने को पाएंगे और एग्जैक्टली समझ पाएंगे इस टेस्ट का मोटिव क्या है और कैसे आपको बेहतर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर दिस गाइडेंस। आई थिंक बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बट इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज आपकी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और हम बिल्कुल अगले सेशन में उन सारी क्वेरीज को इसी मंच पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और क्लास के अंदर तो करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ ऐड करना चाहूँगा कि फेज 2 की स्पेशल बैचेस लॉन्च हैं, एक भी दिन बिना डिले किए बेटा, जितना जल्द आप आ सकते हो उतने जल्द आइए, हम आपको बेहतर बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, और बिल्कुल सर लोगों के गाइडेंस से आप उतने आत्मविश्वास के साथ जाएंगे कि आप वहाँ बिल्कुल सिलेक्शन पाएंगे। वी हैव अ बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया फॉर द फेज 2 सर। 100 बच्चे हैं तो 90 तो सर श्योर शॉट हो रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो है एयरमैन हम भेज रहे हैं देश के अंदर सेलेक्ट करके ओवरऑल। चलिए, थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही सेशन जारी रहेगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।